जो चिंता है ना, ये चिता से कई गुना बड़ी है। केवल एक बिंदी का फर्क है। अगर चिता के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगा दी जाए तो वो चिंता बढ़ जाती है, लेकिन चिता से 1000 गुना बड़ी है महाराज चिंता। कहते हैं चिंता चिता से कई गुना महाराज बड़ी है। जो परीक्षित महाराज चिता है ना, वो मुर्दे को जलाने का काम करती है, और चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जलाने का काम करती है। तो चिता से कई गुना बड़ी है चिंता। वैसे तो ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की महाराज चिंता नहीं थी, लेकिन जब उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हें सबसे बड़ी चिंता सताने लगी। काहे कि बुढ़ापा आ गया है, हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा महल है, हीरा मोती सोना चांदी, किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन कमी बस एक बात की है कि हमारे घर में कोई संतान पैदा ना है भाई। और कहते हैं ना, घर में दौलत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर घर में बेटा नहीं है तो सारी दौलत बेकार है। राधे श्याम रामायण में विनीत जी ने एक चौपाई को लिखा है कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र ना पाते, वे स्वयं नरक में जाते और पुरखों को साथ ले जाते हैं। ये राधे श्याम रामायण में श्री विनीत जी ने चौपाई को लिखा है कि जो प्राणी अपने जीवन में एक पुत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे अपने आप तो नरक में जाते हैं, साथ में पुरखों को भी ले जाते हैं। और मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने भी सुना है कि सुनता हूँ जो महाराज नारी अपने जीवन में बेटा पैदा नहीं करती, वो नरक जाती है, और अपने आप तो जाती है, साथ में अपने पति को भी ले जाती है। लेकिन ये कब की बात है, सत्य की इस कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बेटा होगा अन्यथा ना हो। कहते महाराज ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ लगाने में को बेटा काम ना आएगा। मैंने देखा है जिनके बेटा नहीं है महाराज, तो वे बेटा के लिए दुखी है, और जिनके घर में बेटा है तो महाराज बेहू दुखी का है उन बेटों से। कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई संतान से दुखी तो कोई संतान के बिना दुखी, कोई अपमान से दुखी तो कोई सम्मान के बिना दुखी। अब भैया काऊ के घर में 4 बेटा है, चारों नालायक शराबी जुआरी, तो महाराज भी अपने चारों बेटों से परेशान। और जिनके घर में एक भी बेटा नहीं है, एक भी बिटिया नहीं है, तो महाराज वो बेटों के बिना परेशान।
लेकिन संसार में दुखी सभी है। इधर आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगे, घर में जाते हैं तो पत्नी सीधे बात नहीं करती, लड़ाई झगड़ा करती है, सेवा नहीं करती है और प्रेम से बात नहीं करती, कभी पेट भर भोजन नहीं देती है। और बाहर जाते तो लोग निर्वंशी कहते हैं कि सवेरे सवेरे निर्वंशी का चेहरा देखो तो पूरा दिन बेकार हो जाता, अशुगुन हो जाता है। तो ब्राह्मण देव मन ही मन विचार करने लगे, ऐसी जिंदगी से भी हम जीकर क्या करेंगे, अरे ऐसी जिंदगी को भी जीना क्या है। अब ऐसी जिंदगी को हम त्याग देना चाहते हैं, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन माताओं याद रखना, देखिए एक स्त्री का ये धर्म बनता है कि कर्णे सुदासी सैने सुरंभा और भोजने सुमाता कार्येषु मंत्री। एक स्त्री का, एक औरत का ये धर्म है, अगर अपने पति को प्रेम करें तो रंभा की तरह प्रेम करना चाहिए, जिस तरह से रंभा देवराज इंद्र से प्रेम करती है। पति को भोजन कराए मैया तो ऐसे कराना चाहिए, जब एक माँ अपने पुत्र को भोजन कराती, जो प्रेम उस मैया के दिल में होता है वही प्रेम एक औरत के दिल में होना चाहिए जब भी अपने पति को भोजन कराए। सेवा करें तो दासी की तरह, प्रेम करे रंभा की तरह, सलाह दे तो एक मंत्री की तरह, भोजन कराएं तो माँ की तरह। नहीं, यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। ड्रम वाली बात ना करो, वो बात बहुत पुरानी हो गई है। कहते हैं कि नारी अरे 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से ना प्रेम करेगी। जो अपने पति से प्रेम नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और भैया किशन देखो, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तो पति पत्नी के बीच में होता ही रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, मार तो नहीं होते, हमें लगे तुम्हारी मार हो जाते हैं रोज पिटा, तो तुमसे दुखी और कोई ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जितनी भी मैया बैठी है, नबल दे मैया, तुम्हारी लड़ाई तो नहीं होते लला किसान, रुक जाओ ना, क्यों नबल दे मैया, लड़ाई तो नहीं होते, हो जाते रोज हो जाते, कबो कबो। सही बताओ परीक्षित महाराज, क्यों हो जाते, रोज होते, कबहू। अच्छा महीना खाड़म, हफ्ता में तो नहीं होते। अब थोड़ा बहुत झगड़ा होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, ज्यादा तो नहीं होते, मार तो नहीं पच जाते हैं। नहीं, हमारी नवलदे मैया ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। कहते हैं पति की सेवा, पति की हर बात को मानना चाहिए। और महाराज कहते हैं पति को भी सदाचारी होना बहुत जरूरी है। अगर पति सदाचारी होगा भैया किशन, तो पत्नी पतिव्रता हो सकती है। नारी 7 जन्म दुख भोगेगी, जो से दगा करेगी।
लड़ाई झगड़ा, पति की सेवा नहीं, पति की पूजा नहीं, और पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ में, अपने पति को छोड़कर पर यानी पराये पुरुष से जो प्रेम करते हैं, संबंध करते हैं महाराज, वो एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक दुख भोगती हैं। अरे एक जन्म में बने पिलैया, एक जन्म में बने पिलैया, अरे नारी घर घर अड़िया चालेगी जो पति से दगा। एक जन्म में बनेगी कुतिया, देखो मैं भी एक नारी हूं, मैं भी आपकी लाइन में आती हूँ, लेकिन नारी के कुछ नियम होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। एक जन्म में बनेगी कुतिया, घरे घरे डंडा खावेगी जो पति से दगा करेगी, से दगा करेगी। नारी एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक, और ये माताओं के लिए कहना नहीं है, भाइयों के लिए भी कहना है। हाँ, ये माताओं के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी कहना है। अगर महाराज पुरुष सदाचारी होगा तब पत्नी पतिव्रता होगी। पति को भी सोच समझ के चलना चाहिए, पति को भी अपनी पत्नी की हर एक बात माननी चाहिए, क्योंकि घर की जो औरत होती ना वो घर की लक्ष्मी होती है। नारी का सम्मान करना, नारी से प्रेम करना चाहिए, कभी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। पैर छूने वाली बात नहीं है, और समय आ जाए तो पैर भी छू लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने समय आने पर मैया पार्वती के पैर छुए थे, तो पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। तो कहते हैं ये जीवन रूपी रथ, इस रथ के महाराज 2 पहिया हैं, एक पति दूसरा पत्नी। अगर एक पहिया कमजोर हो जाए तो गाड़ी चलिए भैया नहीं चल पाएगी। एक पहिया लगा दो साइकिल का, एक ट्रैक्टर का लगा दो, गाड़ी नहीं चल पाएगी। हाँ, तो दोनों व्यक्ति को बड़े सोच समझ करके एक दूसरे की बात, एक दूसरे से प्रेम, अगर कोई कार्य करें तो आपस में सलाह लेनी अवश्य चाहिए। बोली बांकी बिहारी लाल की आवाज।